अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना माजिद और आप देख रहे हैं फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल बिज़नेस किताब। तो नाज़रीन इकराम, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, इस कारोबार की वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात देना है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जो है वो कारोबार की वीडियोज़ आती हैं, मुख्तलिफ़ कारोबार की। लेकिन इस बार मैं आपको मालूमात देना चाहता हूँ एक कारोबार की, जो मैंने ख़ुद भी किया और उसमें मुझे कहाँ कहाँ मैंने गलती की, और जो नया कारोबार करने वाला ये होता है वो कौन से पॉइंट पर ये गलती करता है, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है ये कारोबार करते वक्त एक दफ़ा ये वीडियो लाजमी देख लें और सोचें कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 बात नाज़रीन ये है कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ किसी पे तनकीद करना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, या किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है कि वो ये कारोबार लोगों को क्यों बता रहा है। वो उसका अपना नज़रिया, अपनी सोच है। मैं आपको जो मालूमात दूँगा इस कारोबार के लिहाज से, तो वो मेरी अपनी ज़ाती मुशाहिदा है, ज़ाती मेरी सोच है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कबूल करो या ना करो, आप उसको कैसे लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो नाज़रीन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि डिश वॉश बार कारोबार जब आप शुरू करने जाते हैं, यानी कि बर्तन धोने वाला कारोबार जब आप शुरू करने जाते हैं, तो वो किन किन, एक न्यू ब्रांड होता है तो किन किन मराइल से वो होके गुज़रता है। नंबर एक, आप उसकी पहले सबसे पहले मशीनरी परचेज़ करते हैं। आपको मशीनरी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको उसका बनाने का तरीका बताया जाता है। उसके बाद आपको उसके सुखाने का तरीका, कटिंग का तरीका बताया जाता है। उसके बाद आपको सुखाने का तरीका बताया जाता है। उसके बाद आपको पैकिंग का तरीका बताया जाता है। उसके बाद आपको सेल का तरीका बताया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल से पहले क्या प्रॉब्लम आते हैं वो बताऊंगा, और सेल के बाद न्यू ब्रांड को क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो और आखिर में ये कारोबार कितना चलता है या बंद हो जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथ साथ मेरे आपके देख भी रहे होंगे जेपीजी चल रही है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि किस किस पॉइंट को लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो तो आपको वाज़ेह तौर पे इसकी मालूमात आप तक पहुँच जाए। अच्छा, तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस कारोबार की जो मैंने खुद किया, और नवंबर 2021 में मैंने आगाज़ किया था इसका। और वो कारोबार है नाज़रीन डिश वाश बार कारोबार, यानी कि बर्तन धोने वाले साबुन का कारोबार। तो उसके बारे में आज आपको डिटेल दूंगा कि ये कारोबार जब आप करते हैं तो इसमें कौन कौन सी मशीनें आप इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 2 उनकी क्या क्या प्राइसेस होती हैं, कीमत होती है, और नंबर 3 इसमें टोटल खर्च इसका कितना होता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के कि आप कौन सी गलती सबसे बड़ी करते हैं जब ये कारोबार करते हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको ये मिस्टेक कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ। जो गलती मैं कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ जो ये नया कारोबार शुरू करने जा रहा है, एक तो करने से पहले वो सोचे, अगर वो कर रहा है तो इस गलती से वो लाजमी बचे, क्योंकि अगर उसने ये गलती कर दी तो उसका जो इख्तिताम है कोई खातिर खा उस तरह से अच्छा नहीं होता दिखाई देगा जिस तरह से वो सोच रहा होगा। तो बहरहाल, सबसे पहले इसमें आता है नाज़रीन कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो आपको बताई जाएगी। तकरीबन ये 16,500 यानी कि 16,500 रुपये इस पर खर्च आएगा। और नंबर 2 इसमें होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप सबको पता है क्यों लिया जाता है, तो वो आता है आपका 16,500 रुपये का। वो भी सेम उसकी कीमत होती है जितनी कंपनी रजिस्ट्रेशन की कीमत होती है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद आता है मशीनरी जो हम ख़रीद करते हैं, उस पर कितना खर्च आता है। पहले नंबर पे आता है प्लाडा 3 इंच का। आपकी मर्ज़ी 5 इंच का ले लें, आपकी मर्ज़ी 3 इंच का ले लें, लेकिन क्योंकि आपने छोटे लेवल से शुरू करना होता है तो आप प्लाडर जो है ना छोटे लेवल से छोटा ही लेते हैं, यानी कि 3 इंच का प्लाडर लेते हैं। उस वक्त उसकी कीमत थी 1,20,000 रुपये, जो जो मैंने परचेज़ किया था। उसके बाद उसमें शामिल हो जाता है केमिकल मिक्सर, जिसकी कैपेसिटी होती है 20 किलोग्राम मटेरियल को मिक्स करता है। उसकी कीमत उस वक्त थी 45,000 रुपये। उसके बाद एक मैनुअल कटर होता है, जो कि उस वक्त उसकी कीमत थी 7,000 रुपये। तो उसके बाद नाज़रीन आ जाता है प्रिंटिंग खर्च। प्रिंटिंग खर्च में आपका सबसे पहले आएगा रैपर, 10 वाला और 20 वाला। 10 वाला साबुन का रैपर आपको तकरीबन उस वक्त मिल गया था 7,000 रुपये में।
अब तो कीमत बढ़ गई होगी। उसके बाद आ जाता है आपका जो है 20 वाला, वो बन जाता है 7,000 रुपये का वो भी। और जो इसमें गत्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसमें साबुन को पैक करके रखते हैं, तो वो भी लगा लें, कम से कम 10,000 रुपये का लगा लें। अच्छा, उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल आप गल्ला मंडी से जाके परचेज़ करते हैं, तो मैंने जो परचेज़ किया था उस वक्त वो था 25,000 रुपये का कम से कम। तो नाज़रीन कुल रकम ये बनती है 2,44,000 रुपये की। तो आप समझ लें कि तकरीबन 2.5 लाख का ये आपका खर्च है, हो गया। अभी आपने ये मशीनें परचेज़ कर ली, सब कुछ ले लिया, तो 2.5 लाख आपका खर्च हो गया। तो नाज़रीन सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं इस कारोबार को शुरू करने से पहले, जिसको आप नहीं सोचते या आपको गाइड नहीं किया जाता, वो गलती है कि आपने पैकिंग मशीन के बारे में बात नहीं की। जी हाँ नाज़रीन, पैकिंग मशीन कि जितनी चीज़ें आप पीछे से लेके आए हैं या जिन्होंने आपको गाइड किया है, वो आपको पैकिंग मशीन के बारे में नहीं बता रहा। और पैकिंग मशीन भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ना कि मैनुअल, क्योंकि इस मशीन्स में कहीं भी पैकिंग मशीन नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो साबुन की पैकिंग करेंगे वो हाथ से करेंगे। तो मैं अपने तजर्बे में बताता हूँ, जब मैं हाथ से पैकिंग करता था तो एक दिन में आप कम से कम 250 साबुन पैक कर सकते हैं हाथ से, वो भी ज़ोर लगा के 250 साबुन आप पैक कर सकते हैं। तो अगर आप हाथ से 250 साबुन पैक कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसको मार्केट में सेल कैसे करेंगे, क्योंकि पैकिंग के लिए आपको एल्फ़ी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप पैक करते हैं तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा एल्फ़ी वाले हो जाते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा एल्फ़ी वाले हो जाते हैं। जब मैं पैक करता था तो मेरे हाथ थक जाते थे। और मुझे याद है कि जब मैं पानी का गिलास पकड़ने आया था शाम को घर, तो मुझसे पानी का गिलास ही पकड़ा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप एल्फ़ी से पैकिंग करते हुए थक जाते हैं, क्योंकि आप तेज़ तेज़ करनी होती है। ये स्पीड से आप करते हैं तो आपको तकरीबन 250 तक आप ये साबुन पैक कर लेते हैं। और ये प्लास्टिक की पैकिंग होती है, ना कि शापर की पैकिंग होती है। और नाज़रीन, जो आप ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन पे जाते हैं तो 1 मिनट में 80 साबुन वो पैक करती है। यानी कि अगर 15 मिनट का हिसाब लगाएं तो तकरीबन वो 1200 साबुन पैक करेगी। अब एक दिन में कहाँ 250 साबुन आप पैक कर रहे हैं, और उसमें तकलीफ़ भी आपने बर्दाश्त करनी है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, तकरीबन 7 से 8 घंटे आपके लग जाते हैं। और ये पैकिंग मशीन जो है आपकी 15 मिनट में तकरीबन 1200 साबुन को पैक करती है। तो अगर आपने, तो ये वो नाज़रीन सबसे बड़ी मिस्टेक है जो नया कारोबार करने वाला करता है, कि वो पैकिंग मशीन की तरफ नहीं जाता, वो नहीं सोचता। क्योंकि पैकिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जो इस मशीन चीज़ों में जब ख़रीदने जाते हैं तो पैकिंग मशीन आपने नहीं ख़रीदी, मतलब आपको पर डे के हिसाब से नुकसान होगा। क्योंकि आप 250 साबुन पैक करेंगे तो 250 साबुन आप फ़ौरन से मार्केट में लेके नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको पैकिंग मशीन के बारे में ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, अगर ये कारोबार इन मशीन्स पे आप कर रहे हैं तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन मशीन्स पे जब आप साबुन को बनाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, और उसमें उसके अलावा जब इसको काटते हैं हाथ से तो उसमें कितना टाइम लगता है, और किस तरह से आप काटते हैं। और नंबर उसमें 3 मैं आपको बताऊंगा, सुखाने में कितना टाइम लगता है आपका। उसके बाद इसको जब आप पैकिंग करते हैं वो दोबारा से फिर मैं आपको बता दूंगा। तो और कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, तो ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं किसी पे तनकीद करूँ, बस जो बातें मेरी ज़ाती तजुर्बे में आई है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो तब तक अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।